दिन की शुरुआत मक्के की ट्रालियां खाली करने से। डाला तो खोलो है, अपन ने घर को मंडी बना दिया बस। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो भाई साहब आज अपने लिए चने की बुआई लगानी है, पर उसके लिए अपने पास पोटास नहीं है। बिना पोटास के बुआई करना मूर्खता है, तो अपन पहले पोटास लेके आएंगे, उसके बाद बुआई का काम स्टार्ट करेंगे। डीएपी अपने पास रखा है थोड़ा सा, तो बस पोटास लेके आनी है। तो चलते हैं, वो लेके आते हैं, उसके बाद चने की बुआई करेंगे ऊपर वाले खेत में। बाकी आप देख रहे हो उस थ्रेसर में भी काम चल रहा है, इस थ्रेसर में भी काम चल रहा है। कटर वटर ढीले हो गए हैं, क्योंकि मक्के की जब थ्रेसिंग करते हैं तो कटर खोल के फेंकते हैं, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है ट्रैक्टर पे। और मैसी में सीडल फंसा ली है, स्वराज में या फिर 3710 में रोटावेटर फंसाएंगे, और आगे रोटावेटर चलवाएंगे, पीछे सीडल चलाएंगे। और बाकी घर पे पूरे छत पे आगे पीछे खेत में मक्की पड़ी है, क्योंकि अपनी सारी थ्रेसिंग हो गई है। बस अब इसको सुखा के सील आउट करना है। तो पोटास लेने के लिए अपन जा रहे हैं कार से। कार में 4-5 बोरियां डाल लाएंगे, इतने में अपना काम चल जाएगा चने की बोनी का। और सामने आप देख पा रहे हो कार अपनी रखी थी खेत में, क्योंकि इसमें अपन सोते हैं रात को। एक बंदा सोता है, या तो मैं सो जाता हूँ या तो कोई और, क्योंकि यहाँ पे अपनी सूख रही है मक्का, तो उसके कारण यहाँ पे खड़ी थी। तो अपन उसको उठाने के लिए आए थे। हम भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब भैया ने रख लिया मक्के का सैंपल इस बोरी में से निकाल के, जो कि 13 मॉइस्चर वाला है, और ये जा रहे हैं सैंपल टेस्ट करवाने। तो भाई साहब इधर मक्का 1500-1600 रुपये बिक रही है, आवक भी ठीक ठाक है। 1500-1600 रुपये में भाई क्या देंगे यार, मन नहीं हो रहा बेचने का। ये कुछ धान का सैंपल भी ले लिया है और मक्के का सैंपल भी है। तो पहला लक्ष्य रहेगा अपना छिंदवाड़ा का, उसके बाद करेली नरसिंहपुर, जहाँ भी अपन को उचित भाव लगेगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में मक्के का सबसे टॉप भाव होता है। तो लक्ष्य तो छिंदवाड़ा का ही लेकर चलना है, लेकिन क्या थोड़ी सी दूरी यहाँ से ज़्यादा है, तो अपन प्रयास करेंगे कि अगर अपना करेली या नरसिंहपुर में ही कहीं संभव हो जाता है रेट का, और अच्छा रेट अपने उसको मिल जाता है, तो फिर अपन यहीं बेचने का प्रयास करेंगे। तो अपन आ चुके हैं करेली मंडी, यहीं अपन गाड़ी को पार्क कर देंगे। तो भाई साहब ये हाल है करेली मंडी का। आवक तो बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, लेकिन लोगों का कहना है कि 1700 क्रॉस नहीं की है, और काफ़ी अच्छा सूखा माल लगभग सभी जगह देखने मिल रहा है। ये करीब 14-15 मॉइस्चर के समथिंग माल होगा, 13 मॉइस्चर का भी माल है, लेकिन 17 भी क्रॉस नहीं किया है, 17 से नीचे रहा है। वही 1650, 1660, 1675 के लगभग, 1685 के लगभग सुनने मिल रहा है। काफ़ी बुरी कंडीशन है इस बार मक्के की। नमामि देवी नर्मदे, और रास्ते में बरमान घाट और नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी का शीतल जल की दर्शन की अभिलाषा थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेंगे और इसके बाद लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आप और 4 जगह दिखा ले, समझ ले, बाकी प्रयास कर ले, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सोचा यहाँ एक व्यापारी को दिखा दें, लेकिन बहुत ही ख़राब कंडीशन है मक्के की। 1500 की लगभग मांग रहे हैं, 13 मॉइस्चर का माल है।
तो भाई साहब अपन पोटास ले आए हैं और अभी बज गए हैं 3:30। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बुआई का काम कल ही लगाएंगे, कल दिन भर बुआई करेंगे। आज अपन बखन्नी का काम करते हैं कुछ धान की कड़ाइयों में। और अपन मंडी भी गए थे भाई, मंडी में मक्की का बहुत बुरा हाल है। जो खरीदने वाले हैं भाई वो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं और उनका शायद खरीदने का मन नहीं है, क्या नहीं है, तो वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। और जो मक्की है वो अभी बिक रही है 1600 रुपये, 1600, 1620, 1630, 1550 ऐसी जा रही है, जिसका मॉइस्चर 14 या 15 है। तो ऐसा सिस्टम है भाई, अभी बेचने का तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और 2-4 लोगों से बात की है तो वो बोल रहा है कि अभी 1 महीने बढ़ने के चांसेस भी नहीं हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। अगर कोई अच्छा अपन को बंदा मिल जाता है जो अपनी सारी मक्का ख़रीद ले अच्छे रेट पे, तो अपन उसी को देंगे। बाकी भाई बखरनी करते हैं। तो अपन खेत आ गए हैं धान की कड़ाइयों को पछताने के लिए। तो भाई चलो इनको पछताते हैं। और इधर अपन को बुआई करनी थी, पर आप देख पा रहे हो कि मक्का जर्मिनेट हुआ है। तो इसमें एक बार फिर से रोटावेटर चलवाना पड़ेगा। वैसे अपन ने रोटावेटर चला के बिल्कुल खेत बुआई के लिए रेडी कर दिया था, पर थोड़ा कचड़ा दिख रहा है तो इसके कारण अपन इसको एक बार फिर रोटावेटर चलवाएंगे और फिर रेडी करवाएंगे। भाई साहब खेती किसानी में लागत इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊं। अपन एक खेत को 2-2, 3-3 बार तैयार कर रहे हैं, रोटावेटर चला रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहा है, प्लाऊ चला रहा है। और भाई जब मंडी में जाओ तो यार इतना बुरा लगता है कि कुछ मत पूछो। कि इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि ये साले 1400, 1500 मैं नहीं खरीद रहा, कहीं और ले जाओ, ये सब बातें करें। आज मैं एक व्यापारी के पास गया था, कहने लगा मैं नहीं खरीद रहा। हमने कहा यार क्यों नहीं खरीद रहा यार, तुम उसी के लिए बैठे हो, उसी के लिए दुकान खोली है। कह रहा नहीं मैं नहीं खरीद रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। गुस्सा तो इतनी आ रही थी कि रेल बना दूं, पर मैंने कहा चलो क्या मतलब है फालतू में पंगे लेने से। उनकी शिक्षा स्वेच्छा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। गवर्नमेंट ने भी भाई ऐसी तैसी कर रखी है, महंगाई ना बढ़े इसके चक्कर में सारी की सारी फसलों के रेट के ऐसे तैसी कर दी है। गेहूं आप देख लो, कोई साला 2200 मांग रहा है, कोई 2300 मांग रहा है। आप धान देख लो 1800, 1900, क्या है भाई ये कुछ रेट है। मक्का 1400-1500 चल रही है। सोयाबीन 3000, 3500, 4000 चल रहा है। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें जा रही हैं। तो ऐसा भाई सिस्टम है, सारी फसलों के रेट ख़राब। जो राहर 10,000 रुपये की बिकती थी वो भाई साहब 5,500-6 हज़ार चल रही है। तो ऐसा कैसे चलेगा यार, जबकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। खेती में नए इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, लोग उनसे काम कर रहे हैं, क्वालिटी लेके आ रहे हैं, अच्छी फसल बना रहे हैं। उसके बावजूद भी भाई ये सब दिक्कतें किसानों को देखने को मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को देख के एक पल ऐसा लगता है कि भाई साहब किसानी का फ्यूचर थोड़ा गड़बड़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि तरीके से क्या करें यार भाई। शिमला मिर्च लगा लें कि आलू लगा लें कि टमाटर लगा लें, कर दें काम शुरू। मैं ऐसी डिमोटिवेशन वाली बातें करता नहीं हूँ, पर क्या करूँ भाई। मैं तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि भाई खेती करो, खेती अपना खुद का धंधा है मज़ेदार। जो करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब मुझे इस खेत में बुआई करनी है, मेरी इच्छा आज करनी होगी तो आज कर दूंगा, 10 दिन बाद करनी होगी तो 10 दिन बाद कर लूँगा। नौकरी फोकरी से तो 1000 गुनी अच्छी है, पर यही है कि अपन को मेहनत का जब पैसा नहीं मिलता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। उस टाइम पे जो अपन ने मेहनत की है उसका पैसा नहीं मिलता है तो फिर बुरा लगता है। चलो बट लेट इट बी, एंजॉय द लाइफ बेबी, दिस इज कॉल्ड लाइफ। अगर अच्छे दिन देखने को मिलेंगे तो फिर क्या काम की वो लाइफ। भी आ गया भाई रोटावेटर पास आके। पावर बैंक लाए हो?
डीजल और डाल रही थी यार तुम ऐसे कर रही हो। ना काम में गड़ाबड़ी हुए ना टाइम ज्यादा लगे, समझ रहे बात को। डीजल अपन ने डाल लिया है भाई। दादा रे इतने तो ये कहीं में चला जो धान वाली में, ये कहीं में अच्छी रेस पे। अब आप बोलोगे कि भाई आप पराली जलाते नहीं हो और ये क्यों जला दी। तो भाई ये जहाँ पे अपन ने थ्रेसिंग की थी उस जगह से पराली उठने के बाद जो थोड़ा बहुत बच रहा था ये पंजे में फंस रहा था, इसलिए जलाया है। वरना वैसे अपन ने जो धान वाला प्यार था, धान की जो पराली थी उसको थ्रेसिंग के बाद यहाँ से उठवा के एक अच्छी जगह पर रख लिया है अपने जानवरों को खाने के लिए। अपन पराली नहीं जला रहे हैं। कृपया ये ना समझें कि मैं बस वीडियो में बोलता हूँ कि पराली ना जलाएं और बाकी जला देते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। उस्ताद के जाने का वक्त हो गया है तो अपन चलाएंगे ट्रैक्टर को और इनको भेजा देंगे घर पे। उस्ताद बाय बाय भी कर रहे हैं। चले जाओ तुम। तो अभी जो बिमलेश भाई थे वो इसको लगभग 2000 आरपीएम पे चला रहे थे लो के दूसरे गेयर में, पर अपन ने क्या किया है इकोनॉमी वीडियो डाली है और अपन 1600 आरपीएम पे चला रहे हैं। तो ट्रैक्टर पे कुछ खास लोड भी नहीं पड़ रहा और ज़्यादा आरपीएम नहीं रहेंगे तो ट्रैक्टर डीजल भी कम खाएगा। ऐसा कुछ काम बन रहा है भाई। ये देखो इधर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, इधर 540 2000 आरपीएम पे पूरे होते हैं और इधर 540 सिर्फ 1600 आरपीएम पे पूरे हो जाते हैं। तो जब ट्रैक्टर की आप रेस कम खींचोगे तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली कम डीजल खाएगा, पर अगर आपका ट्रैक्टर दब के चलेगा तो डीजल ज़्यादा खाएगा। तो आपको एक तो रेस कम रखनी है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रैक्टर दब रहा है। अब मैंने इकोनॉमी वीडियो डाली है लेकिन ट्रैक्टर दब नहीं रहा है। अगर ट्रैक्टर दब रहा होता तो मैं इकोनॉमी वीडियो निकाल लेता। क्या है कि जो रोटावेटर घूमने के राउंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कम रेस पे हमें वही काम मिल जाता है जो कि हमें ज़्यादा रेस पे मिलने वाला था। ऐसा सिस्टम है भाई। तो अपन ने भी इस पे दूसरी बार रोटावेटर चला दिया है और डैडी ने भी उसको 2 बार कल्टीवेट कर दिया है, एक बार ऐसे में और एक बार ऐसे में। अब कल उस पर रोटावेटर चला के बुआई हो जाएगी। कल अपन को सुबह से बुआई लगानी, इसलिए अपन लोग धांधू काम चला रहे हैं। ये आखिरी खेत रह गया है अपना बुआई के लिए और इसको भी अपन बस फटाफट से रेडी कर रहे हैं। तो जी सर काम मुक गया। अब मित्रों गन्ने की कंडीशन चेक करो तुसी, गन्ना भी जमाई कैन खोया पे आवा। बस इसकी भी हार्वेस्टिंग जल्दी ही चालू करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग।